Hello everyone. Welcome to Must Watch Trips by AP. My name is Ayman Sheikh and पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फाइल टैब में क्या-क्या फंक्शंस एंड फीचर्स अवेलेबल है। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे सारे जो टैब्स है जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, उसमें क्या-क्या फंक्शंस एंड फीचर्स अवेलेबल है वो देखने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट होम टैब है, उसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो ग्रुप है वो क्लिपबोर्ड है। देन फॉन्ट भी एक ग्रुप है। ये सारे जो एक रेक्टेंगल आप बंच में देख रहे हैं, ये सारी चीजें एक एक ग्रुप है। क्लिपबोर्ड में आपको क्या क्या फंक्शंस मिल जाएंगे अगर आपके पास कोई वैल्यू है एंड उसको कट करना है। जैसे कि मेरे पास इधर है एप्पल एंड मैं इसे कट करना चाहती हूँ। ये वाले फंक्शन से मैं इसको कट करके कहीं और पेस्ट कर सकती हूँ। आप यहाँ पर पेस्ट का भी बटन फंक्शन देख सकते हैं। जस्ट मैं पेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगी एंड वो यहाँ से कट पेस्ट हो गया है। अब अगर मैं इसे कॉपी करना चाहूँ तो जस्ट आई नीड टू क्लिक ऑन कॉपी एंड इसे मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करूंगी तो पेस्ट हो जाएगा। अब आप पेस्ट के पास देख सकते हैं एरो। ये एरो में आपको अलग अलग फंक्शंस दिख जाएंगे पेस्ट के। अगर आप कोई फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं तो आपको उस फॉर्मूला का सिर्फ वैल्यूज ही पेस्ट करना है या आपको पूरा फॉर्मूला के साथ उस चीज को कॉपी पेस्ट करना है, वो फंक्शन दिख जाएगा। अगर आप इस रो को कॉपी कर रहे हैं तो आपको वो वैल्यूज को रो की जगह कॉलम में पेस्ट करना है। बहुत सारे कॉपी पेस्ट के फीचर्स हैं। वो आपको इधर देखने मिल जाएंगे। फॉर्मेट प्रिंटर के लिए मैं इस एप्पल को क्लिक करूंगी, D8 वाले एप्पल को क्लिक कर कर कॉपी करूंगी एंड D9 वाले एप्पल पर पेस्ट कर दूंगी। इसका फॉर्मेटिंग सेम मेरा D9 वाले एप्पल पर हो गया है। इसे हम फॉर्मेट प्रिंटर बोलते हैं। अब आप यहाँ पर एक छोटा सा बटन देख सकते हैं। ये बटन इस क्लिपबोर्ड वाले सेक्शन को एक्सपांड करेगा। यहाँ पर अगर कोई और फंक्शंस भी है अवेलेबल, वो चीज आपको देखने मिलेगी। जैसे ऑप्शंस में यहाँ पर आपको और अलग अलग फंक्शंस देखने मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट है फॉन्ट सेक्शन। फॉन्ट में आपके पास एक फॉन्ट स्टाइल आ जाता है। आपको कोई दूसरा फॉन्ट चेंज करना है आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज करना चाहूँ कि फॉन्ट चेंज कर दिया मैंने एप्पल का। देन फॉन्ट साइज चेंज करना चाहो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर वो भी चेंज कर सकते हैं। देन इससे भी फॉन्ट साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है। ये स्मॉल ए एंड बिग ए से यहाँ पर लिखा है डिक्रीज फॉन्ट साइज। देन आप इसे बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड पर क्लिक करेंगे। देन इटैलिक होगा, इसे इस बटन से अंडरलाइन होगा। अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली इससे अंडरलाइन होगा। अब यहाँ पर छोटा से एरो में अगर क्लिक करेंगे आपको ऑप्शंस मिलेगा कि आपको सिंगल अंडरलाइन करनी है या डबल अंडरलाइन करनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमारे पास डबल अंडरलाइन हो चुकी है एप्पल में। नेक्स्ट है आपके पास बॉर्डर का ऑप्शन। अभी इसमें अगर मुझे बॉर्डरिंग करना है मैं बॉटम बॉर्डर करना चाहूँ या सभी साइड्स को मुझे बॉर्डर करना है मैं ऐसे बॉर्डर सिलेक्ट कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर और भी वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस है कि आपको अगर खुद से बॉर्डर को ड्रॉ करना है ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करके आप एक एक लाइंस को भी ड्रॉ कर सकते हैं। यूजुअली हम ये ऑप्शन प्रेफर नहीं करते बिकॉज यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेडीली बॉर्डर्स खुद से ड्रॉ हो सकती हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। अगर आप कोई बॉर्डर को इरेज करना चाहते हैं तो ये इरेज से बॉर्डर इरेज भी हो जाएगा। देन लाइन कलर में आपके पास अभी इधर मेरे ब्लैक बॉर्डर है। ब्लैक की जगह मैं अगर रेड बॉर्डर करना चाहूँ रेड बॉर्डर भी कर सकती हूँ। एंड इफ मुझे ड्रॉ बॉर्डर नहीं करना है, ऑल बॉर्डर्स के लिए रेड करना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी सारी बॉर्डर्स रेड कलर की हुई है। और दूसरे ऑप्शंस है कि लाइन स्टाइल कैसा रखना है, आपको स्ट्रेट लाइन रखना है या कुछ डॉटेड वाला या डबल लाइन रखना है। लाइन कलर हमने चेक कर लिया। मोर कलर्स में अगर आप जाएंगे तो आपको और सारे लाइन के कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मोर बॉर्डर्स की स्टाइल पर जाएंगे आपको इस तरह का कोई पॉपअप आएगा एंड यहाँ पर आपके पास बहुत सारी लाइन स्टाइल होगी। बॉर्डर्स को आपको किस वे में करना है, हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल बॉर्डर करना है या स्लांटिंग बॉर्डर करना है। इस तरह से भी आप डिफरेंट डिफरेंट
ऑप्शन सिलेक्ट करके बॉर्डर्स को कर सकते हैं। अब बॉर्डर का आउटलाइन करना है या नहीं करना है, देन सिर्फ बॉर्डर के इनसाइड की चीज़ें करनी है, नन करना है, वो सारी रिक्वायरमेंट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सो ये था बॉर्डर्स के ऊपर। अब ये है हमारे पास फिल कलर का। फिल कलर होगा एंड एक टेक्स्ट कलर होगा। फिल कलर आपका बैकग्राउंड चेंज करेगा, मीन्स इस सेल में आपको क्या कलर चाहिए, अभी कोई कलर सिलेक्टेड नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो येलो कलर रख सकती हूँ एज अ बैकग्राउंड। सो इधर से आप फिल कलर कर सकते हैं एंड मोर कलर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कलर्स के ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। देन नेक्स्ट इज अ टेक्स्ट कलर। सो आपने जो भी अंदर टाइप किया है, फॉन्ट यूज़ किया है, उसका कलर चेंज करना चाहे तो यहाँ से आप उस हिसाब से कलर भी चेंज कर सकते हैं। सो ये था फॉन्ट के बारे में सब कुछ। अब अगर आप फॉन्ट ग्रुप में ये जो स्क्वायर एरो है उस पर क्लिक करेंगे सो ये वाला ऑप्शन पॉपअप होगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉन्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। अब आपको याद होगा कि हमने जब बॉर्डर को सिलेक्ट किया था तो बॉर्डर में भी जब हमने मोर ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो ये टैब ही ओपन हुआ था, बट बॉर्डर सेक्शन हुआ था। अब यहाँ पर आप फॉन्ट देख सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, देन फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए, देन स्ट्राइक थ्रू चाहिए या सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। सो अब सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट है क्या वो बताते हैं हम आपको। अब अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर, x2 लिखा है, अब आपको ये 2 को पावर में लेकर जाना है। सो आप इसको सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अगर आप सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे सो आप देख सकते हैं कि अभी 2 पावर में चला गया। अगर आपको सबस्क्रिप्ट पर लेकर आएंगे सो 2 नीचे आ जाएगा एंड स्ट्राइक थ्रू में आपको वो कट कर देगा आपका टेक्स्ट को। देख सकते हैं कि उसने 2 को हमारे कट कर दिया है। सो ये सारे फंक्शंस आपको फॉन्ट में देखने मिल जाएंगे। अब अलाइनमेंट क्या होगा कि आपको आपके टेक्स्ट को किस तरह अलाइन करना है, लाइक किस साइड पर रखना है। सो देख सकते हैं आप कि ये राइट साइड है, देन सेंटर में रख सकते हैं, लेफ्ट साइड रख सकते हैं। अगर आपको आपके टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज करना है कि अभी ये हॉरिजॉन्टली लिखा है, आपको वर्टिकली करना है टेक्स्ट, सो ये वर्टिकली चेंज हो जाएगा, या स्लैंटिंग में रखना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। सो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये आप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये हमेशा हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट ही रहेगा। देन नेक्स्ट है कि आपको सेंटेंस को कैसे तरीके से इंटेंड करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है व्रैप टेक्स्ट। सो अभी अगर मैं एक लाइन टाइप करती हूँ कि एप्पल इज अ फ्रूट, एंड देख सकते हैं आप कि ये मेरे एक सेल से बाहर जा रहा है, तो अगर मैं रैप टेक्स्ट पर क्लिक करूंगी सो ये इसी सेल में पूरा हो जाएगा। सो मेरा टेक्स्ट रैप होकर एप्पल इज ए एंड देन फ्रूट नीचे आ गया है। फिर मर्ज एंड सेंटर के लिए अगर मेरा ये रैप टेक्स्ट की जगह पर मैं ये दोनों सेल को मर्ज करना चाहूँ सो मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगी। सो ये दोनों अब एक ही सेल हो गए हैं। फिर इसमें मैं मर्ज एंड सेंटर की जगह मर्ज एंड अक्रॉस कर सकती हूँ। इधर मर्ज के काफ़ी सारे ऑप्शंस है। देन अगर आपने कोई सेल को मर्ज कर दिया है, अनमर्ज करना चाहते हैं सो अनमर्ज भी कर सकते हैं आप। सो नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर्स का। नंबर्स के क्या फॉर्मेट्स हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इस सेल का जनरल फॉर्मेट है, नंबर है या करेंसी है। अभी मैं कोई नंबर लिखती हूँ 24। सो ये अभी जनरल फॉर्मेट में, अगर मैं इसको नंबर फॉर्मेट में करूंगी तो 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएगा। फिर इसको मैं करेंसी में करूंगी तो करेंसी का सिंबल आ जाएगा। अब आपको रुपीस की जगह डॉलर करना है तो वो आप भी चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अकाउंटिंग करूंगी तो इसमें डेसिमल्स के बाद नंबर्स रहेंगे। नंबर फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हैं कि अगर आपको डेसिमल्स डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है सो उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। डेट अगर आप लिख रहे हैं तो आपको शॉर्ट डेट लिखना है या पूरा लॉन्ग डेट लिखना है, देन टाइम क्या लिखना है। सो ये सारी चीज़ें आप अपने चेंज कर सकते हैं यहाँ से। साइंटिफिक नंबर चाहिए या टेक्स्ट में आपको वो नंबर चाहिए। सो 2 चीज़ें होती हैं। एक, अगर आप नंबर टाइप कर रहे हैं सो नंबर हमेशा राइट साइड ऑफ द सेल रहेगा, एंड अगर वो टेक्स्ट में रहेगा तो वो लेफ्ट साइड ऑफ द सेल आ जाएगा। अगर मैं यही नंबर को
यहाँ पर अगर आप क्लिक कर कर नंबर को सिलेक्ट करेंगे, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नंबर अभी लेफ्ट साइड पर है, बट अगर मैं नीचे वाले 25 को टेक्स्ट फॉर्मेट में करूंगी तो हमेशा टेक्स्ट लेफ्ट साइड से शुरू होता है। आपको अगर मोर फॉर्मेट ऑप्शन चाहिए नंबर के, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टम में जाकर आप अपने हिसाब से सारी चीजें सेट कर सकते हैं। देन करेंसी के लिए जैसे मैंने कहा कि आपको अगर रुपीज नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप सिंबल भी चेंज कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। देन नेक्स्ट ऑप्शन है स्टाइल। स्टाइल में आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कि आपने कोई नंबर लिखा है एंड उसमें से आपको कुछ हाईलाइट करने हैं सेल्स की, कुछ पर्टिकुलर नंबर से ग्रेटर नंबर हो तो उसे हाईलाइट करो या लेस नंबर हो तो उसे हाईलाइट करो। सो वो सारी चीजें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से यूज कर सकते हैं। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि टेबल को फॉर्मेट करना है। कोई डेटा रखा है हमने या कोई वैल्यूज हमने इधर लिखा हुआ है एंड इतने पर्टिकुलर को हमें टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, सो वो आप इस ऑप्शंस में जाके टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं या टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। देन सेल स्टाइल को चेंज करना चाहे कि नहीं मुझे पर्टिकुलरली इस कलर का चाहिए या इस वे में चाहिए, सो यहाँ से आप वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से कोई नया सेल स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी सेल स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर्स अलाइनमेंट में तो यहाँ पर स्क्वायर में छोटा सा एरो है, बट स्टाइल में छोटा एरो नहीं है, बिकॉज नंबर्स में ऐसे और भी फंक्शंस थे जो हमारे इतने रेक्टेंगल पार्ट में विजिबल नहीं थे, इसलिए हम इस छोटे से स्क्वायर पर क्लिक करके वो नंबर्स के और फंक्शंस को देख सकते थे। बट स्टाइल में सिर्फ इतने ही फंक्शंस अवेलेबल है जो इतने रेक्टेंगल टैब में आ गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल का। सो सेल में आप देख सकते हैं कि आप कोई सेल को इंसर्ट करना चाहे या डिलीट करना चाहे या उस सेल को कोई फॉर्मेट देना चाहते हैं, उसका रो, इस पर्टिकुलर सेल का हाइट रो, फिर विड्थ अगर आप चेंज करना चाहें सो ये आप विड्थ भी चेंज कर सकते हैं इधर से, या ऐसे सेल का विड्थ बढ़ा घटा सकते हैं। और यहाँ पर भी ऑप्शंस है कुछ हाइड अनहाइड, अगर कोई चीज करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी। फिर यहाँ पर ऑटो सम का ऑप्शन है कि आपको अगर अपने नंबर्स का टोटल करना है, एवरेज करना है, उसमें से काउंट निकालना है या मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, सो वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। फिल में आपको देखने मिल जाएगा कि अगर आपने 1 2 टाइप किया है एंड आपको और सीरीज के नंबर चाहिए 3 4 5 अप टू 100, तो आपको जरूरत नहीं है कि 1 2 3 4 ऐसे आप टाइप करना बैठे, आप सिर्फ 1 2 टाइप करें एंड ड्रैग कर देंगे या तो इस फंक्शन को यूज करेंगे फिल को, सो आपके पास ऑटोमेटिकली जितने नंबर तक आपको चाहिए, एक्सेल स्मार्ट है, वो ऑटोमेटिकली आपको दे देगा उतने नंबर्स। देन क्लियर करना चाहते हैं, अगर मैं ये सारी चीजों को क्लियर करना चाहती हूँ तो इधर मैं क्लियर में जाकर क्लियर ऑल कर दूंगी तो मेरा टेक्स्ट एंड जितना भी मैंने फॉर्मेटिंग दिया था वो सब कुछ चला जाएगा। इफ मैं सिर्फ क्लियर फॉर्मेट करूंगी तो सब कुछ है ना, टेक्स्ट मेरा रहेगा बट सब कुछ नॉर्मल में आ जाएगा। एंड अगर मैं क्लियर कंटेंट करूंगी सो यहाँ पर से सारा टेक्स्ट वगैरह चला गया मेरा, सिर्फ मेरा फॉर्मेटिंग रह गया है। सो हम अभी क्लियर ऑल कर देते हैं। यहाँ पर सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग है, कोई आपके पास डेटा है उसे नंबर को आपको स्मॉलर से बिगर तक सॉर्ट करना है या बिगर से स्मॉलर तक सॉर्ट करना है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डेटा है एंड आप उसे A to Z फॉर्मेट में या Z to A फॉर्मेट में सॉर्ट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। कस्टम सॉर्टिंग भी होता है कि आपके पास कोई एक डेटा है जिसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं, कॉलम A B C D, या आपके पास एक डेटा है जिसके अंदर फर्स्ट नेम का एक कॉलम है, लास्ट नेम का एक कॉलम है, देन उनकी एज का एक कॉलम है, सो आप उसको उसके हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं कि पहले मुझे A to Z मेरा फर्स्ट नेम में रहे, देन सरनेम में A to Z के हिसाब से हो। सो ये सारे फंक्शंस हम डिटेल में उसके पर्टिकुलर टॉपिक्स में देखेंगे। फिर यहाँ पर से आप कुछ फाइंड करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं कि कोई शीट में से आपके पास कुछ गलती हो गई, कोई सेंटेंस गलत लिख दिया है, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं एंड उस पर्टिकुलर चीज़ को रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी और चीज़ के साथ।
यहाँ पर से अगर कोई फॉर्मूला आपको देखना है या कोई कमेंट आपने लिखा है कि ओके इस पर्टिकुलर सेल में मुझे ये चीज़ चेंज करनी है एंड वो चीज़ आप बाद में चेंज करना चाहते हैं, सो कमेंट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सो ये सारे फंक्शंस थे हमारे होम टैब के। सो अभी मैं आपको होम टैब के कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगी। अगर आपको वो शॉर्टकट्स याद नहीं रहते हैं, आप उसे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली वो सारे शॉर्टकट्स याद हो जाएंगे आपको। एंड दूसरा, मैं आपको कुछ क्विज में भी वो शॉर्टकट्स पूछूंगी, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे जैसे आप उसे यूज़ करते जाएंगे फ्रिक्वेंटली, उतनी जल्दी वो चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि एक्सेल में बहुत सारे शॉर्टकट्स है, हम कैसे उसे याद रखेंगे, उसका भी मैं आपको ईजी वे बताऊंगी। सो डोंट वरी। सो अभी मैं यहाँ पर लिखती हूँ पोज आइमन। अब मुझे इसे कॉपी करना है, सो मैं यहाँ से तो कॉपी कर सकती हूँ, बट कॉपी का शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ। कंट्रोल सी प्रेस करेंगे सो वो चीज़ कॉपी हो जाएगी, एंड कोई दूसरे सेल में आके कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो वो चीज़ पेस्ट हो जाएगी। सो अगर मुझे अब फॉर्मेट कॉपी करना है, सो मैं प्रेस करूंगी अल्ट एच एफ पी, एंड यहाँ पर जस्ट आकर इस सेल में मैं क्लिक करूंगी, सो वो फॉर्मेट डी वाले कॉलम से ई कॉलम में आ गया है। अब वैसे ही मुझे अगर बोल्ड करना है, सो मैं प्रेस करूंगी कंट्रोल बी। अगर मुझे इटैलिक में करना है अपने फॉन्ट को, तो कंट्रोल आई प्रेस करूंगी, एंड इफ मुझे अंडरलाइन करना है, सो कंट्रोल यू प्रेस करूंगी। देन अगर मुझे मर्ज करना है दो सेंटेंसेस को या दो टेक्स्ट को मर्ज करना है, सो मैं प्रेस करूंगी अल्ट एच एम एंड सी। सो ये टेक्स्ट मर्ज हो गया, मेरे दो सेल्स मर्ज हो गए। अगर मैं फिर से अल्ट एच एम एंड सी करूंगी, सो ये अनमर्ज हो जाएंगे। अगर मुझे रैप करना है इसी सेंटेंस को, तो मैं इधर पहले कुछ बड़ा लिख देती हूँ जो मेरे इस टेक्स्ट में नहीं आएगा। अब मुझे इसी टेक्स्ट को रैप करना है, तो मैं प्रेस करूंगी अल्ट एच डब्ल्यू। सो ये मेरा टेक्स्ट रैप हो गया है। सो अगर आपको कोई भी शॉर्टकट सीखना है एक्सेल में, सो आपको सिर्फ प्रेस करना है अल्ट, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल रहा है कि एफ एच एन पी। सो ये सारा है। एच शॉर्टकट है होम टैब में जाने के लिए, एफ शॉर्टकट है फाइल में जाने के लिए। सो अगर मैं अल्ट के बाद एफ प्रेस करूंगी, सो आप देख सकते हैं कि मैं फाइल में आ चुकी हूँ, फाइल टैब में आ चुकी हूँ। अब फाइल टैब में मुझे होम में जाना है तो मैं एच प्रेस करूंगी, न्यू में जाना है तो मैं एन प्रेस करूंगी। इसी तरह मुझे जिस भी ऑप्शन में जाना है, सो मैं उस ऑप्शन का जो भी इनिशियल यहाँ पर येलो में दिया है वो प्रेस करूंगी। सो यहाँ पर अगर मैं अल्ट एच करती हूँ, तो एच के बाद मैं होम टैब में गई, एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है कि कट के लिए एक्स है, कॉपी के लिए सी है, देन फॉर्मेट प्रिंटर के लिए एफ पी है। सो हम लोग प्रेस करेंगे पहले अल्ट एच फिर एफ पी। देन आपको इसको एक्सपांड करना है तो एफ ओ है। इसी तरह से आपको दूसरे सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। सो आप चाहें तो शॉर्टकट्स यहाँ से भी सीख सकते हैं, एंड वीडियोस के बिटवीन में मैं शॉर्टकट्स तो बोलती ही रहूंगी, सो आप उस चीज़ को भी नोट करके या ध्यान रख सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि बोल्ड करना है तो आप कंट्रोल बी ही दबा सकते हैं। बोल्ड करने के लिए अगर आप कंट्रोल 2 भी दबाएंगे तो भी बोल्ड हो सकता है। सो एक ही चीज़ को करने के लिए अलग अलग तरीके हैं या अलग अलग शॉर्टकट्स अवेलेबल है। सो वो सारे शॉर्टकट्स हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एक्सेल में, वैसे वैसे सारे शॉर्टकट्स हम कवर करेंगे। सो चिंता की कोई बात नहीं है, आप सारी चीजें अच्छे से सीख जाएंगे। सो इस वीडियो में हमने कवर किया है होम टैब के सारे फंक्शंस एंड ग्रुप्स। आगे के वीडियो में हम बाकी सारे टैब्स कवर करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।